हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, पिछले बहुत सारे वीडियो में कमेंट आ रहा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ऑनलाइन काउंसलिंग के वक्त। तो गाइस देखो, ये वाला वीडियो होने वाला है कि ऑनलाइन काउंसलिंग के वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। मतलब अगर आप CUET देके अभी एडमिशन लेना चाह रहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में, तो देखो गाइस उसका लिस्ट क्या क्या है, क्या क्या आपको रखना पड़ेगा जिससे आप ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको हेल्प होगा। अब देखो, नंबर 1 में पासपोर्ट साइज़ डिजिटल फोटोग्राफ, मतलब आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए गाइस, ठीक है। अब सेकेंडरी स्कूल क्लास 10 मार्कशीट, आपके पास क्लास 10 का मार्कशीट होना चाहिए और क्लास 12 का भी मार्कशीट होना चाहिए जिसमें आप पास हुए थे, ठीक है गाइस। अब नंबर 3 पे देखो गाइस, नंबर 4 पे देखो वैलिड सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ। अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है डेट ऑफ बर्थ का तो आप यहाँ डाल दो। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक अंडरटेकिंग सबमिट कर देना, और अगर इससे रिलेटेड कोई इशू आएगा गाइस तो कमेंट में पूछ लेना। अब नंबर 5 में देखो गाइस, CUET UG 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। 2025 का नहीं, आप तो 2026 वाले में से है ना गाइस, तो आपको 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, एडमिट कार्ड सबमिट करना है और CUET का स्कोर कार्ड सबमिट करना है गाइस। देखो, मार्क्स किसी का कितना भी कम आया हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दो भाई, भलाई इसी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दो। क्योंकि गाइस उसका एक रीज़न बताते हैं। बहुत लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम नहीं सबमिट करता है क्योंकि सोचता है कि मार्क्स तो मेरा कम है, मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यहाँ अगर ऑनलाइन कर रहे हैं आप सबमिट, तो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सेम चीज़ का, तो आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। बहुत लोग ऑनलाइन कर देता है गाइस और ऑफलाइन में जाता नहीं है, तो उन लोग का कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा चांसेस होता है एडमिशन यहाँ हो जाता है आपका, ठीक है। अब देखो नंबर 8 में कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ST से हो, SC से हो या OBC से हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और गाइस अगर सपोज़ कर लो कि आपके पास लास्ट ईयर का है तो आप लास्ट ईयर का सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे, और अभी जो आप अप्लाई करेंगे करेंट, उसका रेफरेंस ID आप डाल दो, कोई तरीके का दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हाँ गाइस, एडमिशन लेने से पहले मतलब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका। उसके बाद जब एडमिशन प्रोसेस होगा ना, उस टाइम आपके पास बन के आ जाना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगा गाइस तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। अब नंबर 9 में देखो गाइस, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर दोज अप्लाइंग अंडर OBC। मतलब देखो गाइस, वही वाला है कि जिसके पास OBC सर्टिफिकेट करेंट का नहीं है तो वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब देखो गाइस, ये वाला, अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा है तो स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई करो। अगर आप कश्मीर से है तो कश्मीर माइग्रेंट के लिए अलग सर्टिफिकेट आता है। तो इतना मत देखो गाइस, बस मेन सर्टिफिकेट ये सारा है आपका, ये सारा लेके बैठना गाइस। और हाँ गाइस, इसमें एक और चीज़ देखो, हम आपको दिखाते हैं। एक होता है सर्टिफिकेट फॉर रिलेटेड डिफेंस कैटेगरी। गाइस देखो, स्पोर्ट्स कोटा का बहुत वैल्यू है यहाँ। अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स कोटा है, अगर आप NCC पार्टिसिपेंट्स है या कुछ भी है, तो यहाँ पे अप्लाई कर देना गाइस। एडमिशन बहुत कम नंबर में भी आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ गाइस। तो देखो, सर्टिफिकेट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल ऑफ एनी स्पोर्ट्स गेम फॉर दोज अप्लाइंग अंडर स्पोर्ट्स कोटा। अगर स्पोर्ट्स कोटा से रिलेटेड आप कुछ भी कभी खेल के आए हैं, कोई तरीका का सर्टिफिकेट आपको मिला है, तो यहाँ पे वो सर्टिफिकेट अप्लाई कर दो। इससे बहुत एडमिशन लेने का चांसेस बढ़ जाता है। और फिर देखो गाइस, ये जो नोट है ना, नोट में यही लिखा हुआ आपका कि जो क्लास 10 का मार्कशीट है, 12 का मार्कशीट है और CUET का मार्कशीट है, सब में नेम सेम होना चाहिए। अगर टाइटल, मेन नेम, सब चीज़ सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सब चीज़ सेम होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। और अगर कोई भी तरीका का दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं गाइस आप।